निट एंड स्टिच में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉकिनेट स्टिच कैसे बनता है। अगर आपने मेरी पहली निट स्टिच की वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था जिसने निट और पर्ल सीख लिया, ये दो बेसिक स्टिचेस हैं निटिंग के, तो वो निटिंग का कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से बना सकता है। आज इसी के बारे में बताऊंगी आपको। ये देखिए मैंने 15 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हुए हैं। इससे मैं अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करूँगी, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये नॉट लगाएंगे ताकि बिगनर्स का स्टिच आपस में स्लिप नहीं हो। निट स्टिच के लिए जैसे आपको पता है कि हम लोग ये जो फर्स्ट वाला लूप है इसे थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। जो ये फर्स्ट वाला लूप है इसके अंदर नॉट की वजह से ज़रा टाइट हो गया। ये फर्स्ट स्टिच जो था इसके ऊपर हम लोगों ने बाल जान जो है, टेल जान नहीं, ये देखिए टेल जान नहीं लेना, बॉल जान लेना है। बॉल जान को हम लोग इसके ऊपर रैप करते थे। ये क्रिस क्रॉस जब बननी होती है तो ये फिर हम ये वाली सिलाई, राइट हैंड वाली सिलाई थोड़ी पीछे कर लेते हैं और इसमें से, इस लूप में से ये स्टिच हम लोग गुजारते हैं। ये देखिए गुजर रहा है यहाँ से, फिर हम लोग इसको ड्रॉप कर देते हैं जब ये गुजर चुका है। ये फर्स्ट स्टिच हमारा बन चुका हुआ है। निट स्टिच में भी हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया था। एक और बात जो मैं आपको बताऊं, निट स्टिच और स्टॉकिनेट स्टिच दोनों सेम है, बस इनका ये देख लें कि बस ये नाम है, दूसरा नाम है निट स्टिच का, दूसरा नाम स्टॉकिनेट स्टिच है। जैसे हम आगे स्टिचेस देखेंगे तो उस तरह इसका भी एक नाम है। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि निट स्टिच को हम लोग अगर दोनों साइडों से निट करेंगे एज इट इज़ तो ये दूसरा उसका रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच बनता है। देखें क्या करेंगे, हम लोग इसी लूप के अंदर सिलाई डालते हैं निट को और इसके ऊपर पास थ्रू या रैप कर लें, आप बोल लें, और फिर हम लोग इस वाले लूप में से इसे गुजार लेते हैं और फिर इस ये जो दूसरी सिलाई है इसके ऊपर से हम इसे उतार देते हैं। ये हमारे बनता जाएगा निट स्टिच। और इसी निट स्टिच का दूसरा नाम क्या होगा, स्टॉकिनेट स्टिच। और ये देख लें इसमें सिलाई हम लोगों ने इसके आगे वाली साइड पे डालनी है। ये सारे स्टिचेस मैं ऐसे ही बनाऊंगी, लास्ट वाला स्टिच भी ऐसे ही बनेगा। ये फर्स्ट रो है, थोड़ी टाइट है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसे बनाने में। ये देखिए ये आ गया लास्ट वाला स्टिच, ये बन चुका है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड वाली सिलाई वाला सारे स्टिचेस राइट हैंड वाली सिलाई पे आ गए। लेकिन ये हमारे काम करते वक्त हमेशा ये वर्किंग प्रोजेक्ट जो होगा हमारा लेफ़्ट हैंड वाली नीडल पे ही रहेगा। अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप देखें ये इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। जी देख लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते जाएं, ये हमारे पास अब बम्स बनते हुए आ रहे हैं ये वाले, लेकिन जब हम लोगों ने इसे निट किया था तो ये हमारे पास ये वीज सी बनती हुई आ रही थी। ये देखें ये वाली जो ये वी बनती हुई आएगी ये हमारे पास आएगा स्टॉकिनेट स्टिच। अगर हम लोग इसे दोनों साइड्स पे सेम बनाएं तो ये बम्स वाला पैटर्न हमारे पास आता है। ये हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट्स में ये कार्डिगन की बैक साइड होती है और ये हम लोगों की फर्स्ट साइड होती है। जो ये फर्स्ट वाली साइड होती है ये बहुत स्ट्रेट सी आती है। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट पे बना के रखी हुई, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें ये मेरे कार्डिगन की फर्स्ट साइड है, ठीक है। और इसमें ये बना हुआ है स्टॉकिनेट स्टिच के साथ, और ये बहुत साइडेड स्टॉकिनेट स्टिच बना हुआ है। ये रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच हो चुका हुआ है मेरे पास।
और ये देखें, ये कार्डिगन की बैक साइड है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सी साइड फ्रंट पे रखते हैं और कौन सी बैक पे रखते हैं। तो मैंने इसकी फ्रंट साइड ये स्टॉकिनेट स्टिच वाली रखी हुई है। ये सीधी सीधी साइड स्टॉकिनेट स्टिच है और ये बम्प्स वाली साइड दूसरा स्टिच गार्टर स्टिच है। इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये देख लें, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रेट, और ये देखें, ज़रा और करीब करती हूँ। इस स्टॉकिनेट स्टिच की जो है, जो रोज़ बन रही है, ये देखिए आपके पास ये वी शेप में जा रही है हमारे पास ये सारी। और गार्टर स्टिच की हमारे पास ये, अगर ऊपर से देखा जाए तो ये यू शेप में हमारे पास आ रही है, ठीक। ये स्टॉकिनेट स्टिच, निट स्टिच दोनों इसी डिज़ाइन पे आएंगे। ये वीज़ वाली साइड स्टॉकिनेट स्टिच होगी हमारे पास हमेशा से। अब मैं आपको इसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैंने स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं थोड़ा सा बना के अब दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि इसकी सीधी साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। ये देखें, ये इसकी बैक साइड आ चुकी हुई है और ये हमारे पास बम्प्स बने हुए हैं और फ्रंट साइड पे हमारे पास वी बने हुए हैं, या इनको आप कह लें ये हमारे पास उल्टा यू बना हुआ है। इसी तरह अब हमें इसे हमने पर्ल वाइज उतारना है। अगर हमें फ्रंट साइड पे स्टॉकिनेट स्टिच चाहिए तो ये देखिए, ये एज स्टिच है। एक इसकी फाइन और स्मूथ एज लाइन बनाने के लिए मैं इसे फर्स्ट स्टिच को ड्रॉप कर दूंगी। ये देखिए, अब मैंने सेकंड स्टिच को क्या करना है, मैंने इसे निट कर लिया। ये पर्ल वाइज मैंने इसे निट किया। ये देखें, हमारे पास इसकी थर्ड रो आ गई है। फर्स्ट रो हमारी ये और सेकंड रो हमारी ये हमारे पास अब इसकी थर्ड रो आ गई। इसे क्या करना है, मैंने ये एच स्टिच को स्मूथ लाइन के लिए मैंने इसे स्मूथ एज के लिए मैंने ड्रॉप कर लिया है और सेकंड स्टिच में इसको निट वाइज निट कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरा निट वाइज निट होता जाएगा। ये देख लें, ये मेरी 3 रोज़ बन चुकी हुई हैं। अब मैं इसमें कोई 4 रोज़ बनाने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि स्टॉकिनेट स्टिच जैसे मैंने अभी अपने प्रोजेक्ट में दिखाया था कैसे बनता है। पहले भी बता चुकी हुई कि स्टार्ट में इतना शो नहीं होता, इतना क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा बनेगा निटिंग में तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बना के। अब आप भी चाहे नेट स्टिच की प्रैक्टिस करें या स्टॉकिनेट स्टिच की प्रैक्टिस करें, दोनों एक ही स्टिचेस के 2 नाम हैं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।